Welcome back everyone. In this video, I am riding from Udaipur Bakma, somewhere Bakma area, and my destination is Agartala main city area. ग्लव्स भी पहन लिया मैंने. चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा जर्नी. वीडियो के शुरू में ही कुछ बातें बोलना चाहूँगा कि ऑल द राइडर्स, जब भी आप बाइक चलाएं तो सेफ्टी गियर पहन के चलाएं, हेलमेट पहन के चलाएं, और हेलमेट पहनने के बाद हेलमेट का जो बेल्ट है उसको भी लगाएं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस आई हैव सीन दैट पीपल डू नॉट पुट द बेल्ट ऑफ द हेलमेट. और जब कुछ हादसा हो जाते हैं, जो दुर्घटनाएं हो जाते हैं, तो क्या होता है, हेलमेट अचानक से उड़ जाते हैं सर से. तो ये सब बहुत ही ख़तरनाक होता है, इसलिए सेफ्टी थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना चाहिए हमें. बिकॉज देयर आर सो मेनी एक्सीडेंट्स दैट हैपेंस एवरी डे, स्पेशली द राइडर्स, बाइक राइडर्स एंड तो इसीलिए मेरा एक रिक्वेस्ट है कि सभी राइडर्स जो भी चलाते हैं उसको सेफ्टी गियर्स हमेशा पहन के चलना चाहिए, इंक्लूडिंग हेलमेट ऑब्वियसली. एंड हाईवेज में तो बहुत ही रिस्की होता है, क्योंकि मैंने कभी कभी देखा है मेरे आँखों के सामने ही एक्सीडेंट होते हुए. एंड मोस्टली मैंने बाइक्स राइडर्स को भी देखा है एक्सीडेंट होते हुए इन डिफरेंट वेज. हाईवेज में तो आपको पता ही है कि व्हीकल्स हायर स्पीड्स में मूव करते हैं, तो रिस्क भी ज़्यादा होते हैं. और कभी कभी ऐसा होता है कि आप अच्छे से चला रहे हो लेकिन कोई और आके आपको ठोक देता है या फिर एक्सीडेंट कर देते हैं, ऐसे भी होते हैं. तो इसीलिए हमेशा अलर्ट रहें जब भी चलाएं, और अवेयरनेस के साथ चलाएं फॉर द सेक ऑफ योर लाइफ सेफ्टी. यार विंडशील्ड के वजह से व्यूज़ थोड़ा सा ब्लॉक जैसा दिख रहा है, बट आई थिंक आई हैव टू मेक सम सॉल्यूशन फॉर दिस. विश्रामगंजन पहुंच गए हम अभी. विंडशील्ड दिस विंडशील्ड यार व्यूज़ को थोड़ा नॉट गुड बना रहा है. और एक चीज़ यार मैंने नोटिस की है कि जब भी द यंगस्टर्स स्पेशली, कि जब भी वो लोग हैंड ग्लव्स या फिर राइडिंग गियर्स पहन के चलते हैं, तो कुछ पॉप्स ऐसे होते हैं कि राइडिंग गियर्स पहने हुए देखते ही सोचने लग जाता है कि हाँ ये लोग रेस कर रहे हैं, ये लोग कुछ इलीगल रोड्स में कर रहे हैं, सोचने लग जाते हैं. तो आई थिंक दिस इज़ नॉट फेयर एंड दिस इज़ नॉट गुड. एंड कॉप्स ऑल्सो दे नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एक सेफ्टी के लिए है.
हेलमेट पहन रहे हो तो मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी आपके सर से उसको ठोक दोगे या फिर आप कहीं पे भी आप अपने हेड से आपको हेड कर दोगे, है ना। तो ये ऐसा ही है, हमारे इंडिया में ऐसे ही होता है कि स्टेरियोटाइप मेंटालिटी डेवलप करने में बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है हम उसे। तो ऐसे राइडिंग गियर्स पहने हुए किसी भी राइडर्स को अगर देखते हैं तो अटेंशन सीख करने जैसा हो जाता है पुलिस या कॉप्स के। एंड या सम अप टू सम एक्सटेंट वो लोग भी बिकॉज दे आर टेकिंग द मेजरमेंट, इसलिए वो लोग भी देखते होंगे, चेक करते होंगे। बट समटाइम आई सी दूसरों के वीडियोस में भी मैंने देखे थे कि जब भी आपने राइडिंग गियर्स पहने हुए तो कुछ पुलिस उसको अलर्ट हो जाते हैं कि वो लोग कि ये रेसिंग तो नहीं कर रहे हैं, और आपको रोकने लग जाते हैं और आपको बहुत तरीक़ों से यू नो व्हाट आई मीन टू से आपको रोक के आपको जांच पड़ताल बिना वजह आपने कुछ लॉ तोड़ा नहीं, कुछ लो ब्रेक नहीं किया, फिर भी आपको रोकते हैं। डिफरेंट वे से आपको स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। तो या दैट इज़ नॉट गुड, एक्चुअली दैट इज़ नॉट फेयर। एवरीबडी नीड्स टू वेयर राइडिंग गियर्स फॉर द सेफ्टी। और पुलिस, ट्रैफिक पुलिस को भी इसको प्रमोट करना चाहिए कि that people, all the people, the riders, the bike riders, they should wear riding gears. Yes, कोई करते हैं, कोई कॉप्स करते हैं, मैंने देखा है। आपको राइडिंग गियर्स पहनना है, आपको शू पहनना है, आपको स्लीपर पहन के या फिर ये क्या कहते हैं उसको, चप्पल पहन के आपको बाइक नहीं चलाना है। आपको एक प्रॉपर शू होना चाहिए आपके यहाँ पे, ताकि कि सेफ्टी के लिए रहें। बाई चांस आपके पाँव या रोड में लगते हैं वाइल राइडिंग, देन इट कैन बी वेरी डेंजरस, वेरी डैमेजिंग फॉर योर लेग्स। तो इसीलिए मैंने देखा है कोई कॉप्स जो है वो लोग प्रमोट करते हैं या फिर सजेशन देते हैं और कि राइडर्स को इस तरह से पहनना चाहिए। लेकिन कोई होता है कि हाँ किसी ने पहन लिया तो सोचने लग जाते हैं कि हाँ ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, रेस करने वाले हैं। तो ऐसे होता है मैनी केसेस। सिपाही जला वाइल्ड लाइफ जू पहुँच गए, बहुत दिन हो गए विज़िट नहीं किए, करना पड़ेगा एक दिन विज़िट फिर से आफ्टर मैनी ईयर्स। परहैप्स डिकेड्स हो गए होंगे, 10 ईयर्स या फिर 15 ईयर्स या फिर मोर देन दैट हो गए होंगे यार। मैंने ये वाइल्ड लाइफ जू सिपाही जला का विज़िट नहीं किया, टाइम भी नहीं मिलता आजकल, तो इसीलिए। बाइक राइडिंग सेफ्टी के लिए मैंने इसीलिए भी बोला क्योंकि बाइक्स में ही हमें सबसे ज़्यादा हम वल्नरेबल होते हैं अगेंस्ट द एनवायरनमेंट, राइट। तो सबसे ज़्यादा कम सुरक्षा हम होते हैं क्योंकि वी आर एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट। और अगर कुछ घटना हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा इंजरी हमें ही होने को चांसेस होता है। या आप खुद से एक्सीडेंट हो या फिर कोई आके आपको ठोके, इंजरी तो सबसे ज़्यादा चांसेस बाइकर्स को ही होते हैं कंपेयर टू द कार्स इनसाइड। तो इसीलिए मोस्ट कंसर्निंग आई फेल। अभी हम पहुँचते कहाँ पर, विशालगढ़ हाईवे से हम जा रहे हैं। अभी लगभग हाफ एन आवर तो लग जाता है हम उदयपुर से आने में, यहाँ पे विशालगढ़ तक पहुँचने में। कार्स में एयर बैग्स एंड प्रोटेक्टिव
मेजरमेंट्स वगैरह होते हैं यार, लेकिन बाइक्स में नहीं होते। बाइक्स में हमें खुद ये सब इंस्टॉल करना पड़ता है अपने शरीर में। हाँ हाँ। मेरे विंडशील्ड की वजह से, मेरे बाइक के विंडशील्ड की वजह से व्यूज़ थोड़ा सा अटपटा, थोड़ा सा अजीब दिख रहा है। सॉरी फॉर डैट गाइस। मुझे कुछ सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा इस विंडशील्ड का। मे बी ऑल्सो बिकॉज आई एम माई बॉडी लेंथ इज not so tall but average. So the camera adjustment is not so up. Clouds and greeny leaves, trees, views तो बहुत अच्छा दिख रहा है। हाँ, बैरिकेड्स लगा दिए, अच्छा हुआ। अब हम राइट टर्न लेंगे इस जंक्शन से। और अभी हम विशालगढ़ एरिया को क्रॉस करते हुए आमतली की तरफ यार बारिश आ गया, बारिश। मुझे कहीं रुकना पड़ेगा। ये बारिश भी अजीब होता है। मानसून के एंडिंग में क्या होता है कि एक जगह में बारिश होता है और दूसरी जगह में बारिश नहीं होता है। सिर्फ 1 किलोमीटर या फिर 500 मीटर का डिफरेंस होता है। और या फिर एक्सपोर्ट एरिया में बारिश होने लगता है और दूसरे स्पॉट्स में होता ही नहीं। काफ़ी बार ऐसा हुआ है। एंडिंग ऑफ द मानसून सीज़न में ही ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, पूजा के नज़दीक एंड पूजा के टाइम में, दुर्गा पूजा आई मीन टू से। Droplets of water rainfall is firing from the sky. I need to stop now. I shall wait for the rain to stop a little bit and proceed again. चलो, थोड़ा सा बारिश तो कम हो गया, फिर से अपना जर्नी रिज्यूम करते हैं। चलो लेट्स गो। अगेन बारिश यहाँ रुकता है, यहाँ फिर से शुरू हो जाता है, थोड़ी देर के बाद फिर से शुरू हो जाता है, थोड़ी देर जाने से डिस्टेंस में फिर से शुरू हो जाता है। ऐसे हो रहा है।
That rain was only in one particular area, and see here, there is no rainfall. It's all dry now. वेलकम टू अगरतला। आखिरकार हम अगरतला के एरिया में पहुंच गए। हाँ, पहुँच गए हम। द फेमस ड्रॉप गेट, वन ऑफ द सेंटर्ड एरिया वेयर फ्यू लेजेंड्स दैट आई नो वर मेड। कुछ लोकल समझ ही गए होंगे व्हाट आई मेंट। इधर भी टिप टिप बरसा पानी हुआ है रे बाबा। फ्लाईओवर से जाते हुए नज़ारे यार। दिस sorry about this windshield that I have on the camera, the height of the camera. आने दो और भी आने दो, बारिश आने दो। क्या करूं, सब गीला कर दिया। चलो भाई चलो। We have reached to our destination. अभी मुझे हमारे बाइक को पार्क करने के लिए एक जगह पे रुक जाना है। A little bit further I need to go. I'm going to the main city. ये हमारा क्या दलेश्वर। थोड़ा आगे जाके बाइक पार्क कर देता हूँ।
चलो पहुंच गए और अभी रुकते हैं, यहाँ पर पार्क कर देते हैं। I had some work here, so I gotta move that way.